कैसे दृश्य और दृष्टिकोण इस संपूर्ण सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं, कृपया इस पर प्रकाश डालिए। ऐसा है कि दृष्टि का इस शरीर के अंदर भी बहुत बड़ा महत्व है। हाँ जी, कहते हैं नैन नहीं तो जहान नहीं। बिल्कुल। और इस दृष्टि से जिस भावनाओं के आधार से हम कोई चीज़ को देखते हैं वैसी वो नज़र आने लगती है। परमात्मा जब इस सृष्टि पर आते हैं तो हम सबकी दृष्टि का पहले पहले परिवर्तन करते हैं। इस समय हम सबकी दृष्टि हो गई थी फुल देहाभिमान की, देह को देखना, देह के बारे में चिंतन करना, देह के बारे में ही विचार लेना और उसी भावना से व्यवहार में आना। परमात्मा ने हमारी दृष्टि का जैसे ऑपरेशन किया। तुम जिसको देख रहे हो तो विनाशी है, ये तो आज है कल ख़त्म होने वाला है, इसलिए तुम आत्मा को अविनाशी सत्ता को देखने का अभ्यास करो। और हर आत्मा कोई न कोई विशेषता लेकर के आई है। जो भी दृश्य इस सृष्टि नाटक पर चल रहे हैं उसके पीछे कुछ गहरे राज हैं और कुछ कल्याण समाया हुआ है। अगर तुम्हारी दृष्टिकोण में किसी की कमियों को देखने की आदत बन गई तो उस कमियों के आधार से ही आपकी को लगेगी ये सृष्टि ऐसी है, सारी सृष्टि दुखदाई है। कई लोग वर्णन करेंगे सृष्टि में ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये सब नेगेटिव बातें। आजकल कई बार समाचार पत्र पढ़ते हैं, समाचार देखते हैं तो कई समाचारों में तो सब बातें जो भी शहर की, देश की, विश्व की नेगेटिव बातें होती हैं वो उन्हीं का दर्शन कराया जाता है। और उसी को अगर हम देखते रहते हैं तो हमारे दृष्टिकोण में आ जा रहा है ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, सब नेगेटिव भर जाता है। तो हमारे लिए लगता है कि सृष्टि ही ऐसी है, ये सृष्टि ही बेकार है। बिल्कुल भाई साहब, न जाने किसी न किसी कारण से भय उत्पन्न हो जाता है। भय भी उत्पन्न है और उनके दृष्टिकोण में ये आ गया है कि ऐसा हो रहा है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। माना वो नेगेटिव बातें सुनते सुनते उनका चिंतन जो है वो नेगेटिव बन गया। परमात्मा पिता हम सबको कहते हैं बच्चे, ये सृष्टि जो है बहुत अच्छी है, कल्याणकारी है, ये मेरी रचना है, रचयिता तो परमात्मा ही है जी। सृष्टि में जो भी दृश्य आ रहे हैं उनके पीछे कुछ न कुछ कल्याण समाया हुआ है। हाँ जी। कई लोग कहते हैं ये इतनी बड़ी विनाश की तैयारियां हो रही हैं, इतने एटॉमिक बॉम्ब से बन रहे हैं, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को धमकी देता है, डराता है और अचानक कुछ भी हो जाएगा। व्यक्ति इससे भी डरा हुआ है, उसके लिए है कि सृष्टि पता नहीं क्या हो जाएगी। हाँ जी। अब परमात्मा कल्याणकारी पिता है, वो अपने बच्चों की दृष्टि में यही बताता है कि इसमें भी बच्चे कल्याण है। क्योंकि जब तक कोई पुरानी चीज जाएगी नहीं तब तक नई आएगी नहीं। अगर इसका विनाश भी होगा, अंत भी आएगा, तो इसके बाद सृष्टि खत्म हो गई ऐसा तो नहीं है। नई सृष्टि आ जाएगी, सतयुग आएगा, पुराना जाएगा, नया आएगा। बिल्कुल। इसलिए जाने के लिए सब तैयारियां तो होंगी। अत्याचार, पापाचार, भ्रष्टाचार जो भी बढ़ रहा है इसके पीछे भी कुछ कल्याण है। अब इस बात को समझने के लिए बहुत ऊंचा ज्ञान चाहिए। इसमें ये तो है एक बहुत ही ब्रॉडर एस्पेक्ट, बहुत छोटी छोटी बातें जो जीवन में देखने को आती हैं। हम देखते हैं टीवी पर या अपने आसपास भी कोई किसी को बहुत ही गलत तरीके से उसके साथ व्यवहार करता है और उसकी इमेज ऑटोमेटिकली जब बार बार कोई किसी को गलत बोलेगा, गलत तरीके से उसके साथ व्यवहार में आएगा तो उसके प्रति अपने आप ही हमारा दृष्टिकोण नेगेटिव बन ही जाता है। इस नेगेटिव दृष्टिकोण को पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं? अगर ज्ञान है, समझ है जी, तो उस समझ के आधार से ही उस दृष्टिकोण को परिवर्तन किया जा सकता है। कोई किसी के साथ गलत कर रहा है, हाँ जी, तो ऐसा ही नहीं वही दोषी है, कुछ पास्ट में उससे भी गलतियां हुई हैं। परमात्मा हम सबको त्रिकालदर्शी बनाते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। बीती बातों को अगर हम थोड़ा सा इस बात में भी ध्यान रखें कि आज जो प्रेजेंट दृश्य आ रहे हैं इसके पीछे हमारे कोई कर्म है, कोई बीज है। बिना बीज के वृक्ष नहीं पैदा हुआ। तो अगर कोई के साथ कुछ गलत हो रहा है उस समय उसको समझना चाहिए कि कुछ तो मैंने भी किया था, पास्ट में हुआ होगा, तब तो मेरे सामने ऐसे नेगेटिव दृश्य आ रहे हैं। देखने वाले को लगता है इसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, इसको ऐसा क्यों किया जा रहा है, इसको सताया जा रहा है। लेकिन अगर उसके दृष्टिकोण में आ जाए कि ये मेरा हिसाब किताब कोई चुकतू हो रहा है, इस आत्मा का कोई हिसाब था, ये पूरा हो रहा है। तो जैसे कर्जा किसी पर होता है ना, उतर जाता है,
तो हल्कापन आ जाता है। तो परमात्मा ने इतना हमारे दृष्टिकोण का परिवर्तन किया, दृष्टि का परिवर्तन किया। हर आत्मा का कुछ न कुछ अपना हिसाब किताब है। सब ये भी तो हो सकता है कि हिसाब किताब बन रहा है तो उसकी कई निशानियां अलग होंगी। अगर चुकतो हो रहा है उसकी निशानियां अलग होंगी जी। कोई से बन रहा है तो वो बंधन बनता जाए, वो खींचेगा, उसका बोझ अनुभव होगा। और अगर चुकतो हो रहा है तो हल्कापन लगेगा कि ये बात हो गई, मैं हल्का हो गया। कर्ज उतर गया तो हल्कापन आएगा, खुशी होगी, लगेगा कोई बात नहीं, पूरा हो गया। लेकिन कोई बात अगर हमारी बन रही है, नहीं बना रहे हैं हम, बनती भी है। क्योंकि बनती ऐसे है, मान लो हम किसी से नफरत करने लगे, किसी से ऐसे ही वैर विरोध ले लें, कोई कारण नहीं है, हो रहा है तो कुछ चुक तो भी हो सकता है। लेकिन किसी पर प्रभावित हो गए, किसी के साथ हमने लेन देन से और ज्यादा गहरे हिसाब किताब बनाना शुरू कर दिए, तो वो नया बनेगा, फिर वो बंधन खींचेगा अपनी तरफ। उसके बिना हम रह नहीं सकेंगे। उससे बात करने की इच्छा होगी, उसकी तरफ बार बार आकर्षण होगी, ये बन रहा है। जी जी जी। अगर चुकतो हो रहा है तो ऐसे लगेगा ये पूरा हो गया। अब दृष्टि का परिवर्तन बहुत बड़ी बात है। परमात्मा हम सब की दृष्टि का इतना बड़ा परिवर्तन करते हैं। एक तो हमें देह को देखना ही नहीं है, हम आपको देख रहे हैं, लेकिन आपके बीच में जो एक सितारा है, आत्मा है, उस आत्मक स्थिति में रह करके हम आत्मा को देखने का अभ्यास करते हैं। इससे आपकी दृष्टि, आत्मा की जो सृष्टि है, आत्मा की जो संस्कार हैं, दिव्यताएं हैं, अलौकिकता है, उसके निजी गुण हैं, वो हम सबके व्यवहार में आने लगते हैं। इसलिए परमात्मा हमारी दृष्टि का पहले ऑपरेशन कर देता। जो दैहिक दृष्टि थी उसको बदल देता। फिर दैहिक दृष्टि जब बदल जाती है तो हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है कि हम सब तो एक घर से आए थे, हम तो एक पिता के बच्चे हैं, न कोई जाति भेद है, न कोई धर्म भेद है, मेल फीमेल का चोला मिला है, लेकिन आत्मा भाई भाई है। तो जब ये दृष्टि बन जाती है आत्मिक स्थिति की, तो एक बहुत स्नेहमय वातावरण बन जाता है, सब दूसरी नेगेटिव भावनाएं समाप्त हो जाती हैं। इसलिए परमात्मा कहता है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि नजर आती है। एक गुणग्राही दृष्टि हमारी बन जाती है, विशेषता देखने की दृष्टि बन जाती है। जी जी जी। ये दृष्टि का बहुत बड़ा रोल है। परमात्मा ने हमारे अंदर की दृष्टि का परिवर्तन किया, केवल इसी दृष्टि को नहीं बदला। ये दृष्टि तो एक जैसे लेंस है, आज अंधेरा हो जाए तो लेंस होते हुए भी हम कुछ नहीं देख सकते। रोशनी है तो हम देख रहे हैं। बिल्कुल। तो ये लेंस के पीछे कौन है? आत्मा जो देख रही है। आज शरीर छोड़ जाते हैं, कोई शरीर छोड़ता है तो आंखें तो हैं। बिल्कुल। और अगर उस गर्म शरीर में आंखें निकाल करके दूसरे में डाल दी जाती है तो आंखें अपना काम करना शुरू कर देती हैं। बिल्कुल। आंखों का काम है केवल दृष्टि से देखने का, किसी को पहचानने का, लेकिन इसके पीछे जो शक्ति है उसको पहचानना है, वो है आत्मा। जब आत्मिक स्थिति में हम रहते हैं जी, तो हमारे देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है। हमारे लिए सब आत्मिक रूप में भाई भाई नजर आते हैं जी। सारी सृष्टि ही बहुत प्रिय लगती है। कोई भी दूसरा है, जहाँ दूसरा है वहाँ द्वैत भाव आता है। बिल्कुल। जब दूसरा है ही नहीं, हम सब एक पिता के बच्चे हैं। एक पिता के बच्चे होने के नाते हम सब भाई भाई हैं। शरीर के नाते हम भाई बहन हैं, मर्यादाएं हैं, लेकिन उन मर्यादाओं में रहते हुए हमारे दृष्टिकोण के अंदर है कि हम सब एक पिता के बच्चे हैं।